हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले इंक्लूड टैग, जो कि जैंगो टेम्पलेट लैंग्वेज में ये एक टैग है जो कि हमें देखना है। तो जानते हैं इसके बारे में। तो इस टेम्पलेट टैग को लिखना होता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर पर्सन इंक्लूड पर्सन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ओके, ये टैग का सिंटैक्स है। इट्स लोड टेम्पलेट एंड रेंडर इट विच द करंट कंटेंट्स। दिस इज अ वे ऑफ इंक्लूडिंग अदर टेम्पलेट्स विद इन अ टेम्पलेट। ईच इंक्लूड इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रेंडरिंग प्रोसेस। अब इसका मतलब क्या होता है? इंक्लूड टैग आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं? जैसे कि मुझे होम के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी है, अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग मुझे डिफरेंट डिफरेंट क्या करना है, कैटेगराइज बनाना है। ओके, तो हर एक चीज़ को कैटेगराइज बनाना है और मुझे होम के अंदर ही लिखना है, तो खिचड़ी बन बन जाएगी। तो इसके लिए हम इंक्लूड टैग का यूज करके अलग से उसके लिए हम एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं और उस टेम्पलेट को हम इंक्लूड कर सकते हैं होम के अंदर। तो ये किस तरह करेंगे ये आगे जानेंगे। द टेम्पलेट नेम कैन इधर बी अ वेरिएबल और हार्ड कोटेड स्ट्रिंग इन द इधर सिंगल और डबल कोड। तो आपको जो भी टेम्पलेट्स का नाम लिखना है, जैसे कि आप इंक्लूड कर रहे हैं किस टेम्पलेट को, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिख सकते हैं। आप सिंटैक्स देख लीजिए यहाँ पर नीचे। तो इंक्लूड लिखना है, जैसे आप इंक्लूड कर रहे हैं टेम्पलेट वेरिएबल नेम, जैसे टेम्पलेट का वेरिएबल बनाते हो तो टेम्पलेट का वेरिएबल नाम लिखेंगे। उसी तरह जैसे टेम्पलेट, जब आप यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है ये, जैसे आप वेरिएबल लिखते हैं, वेरिएबल को आप किसी सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर नहीं लिखना होता है। जब आप टेम्पलेट लिखते हैं, टेम्पलेट नाम डॉट एचटीएमएल और इस सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर होना चाहिए। ओके, इंक्लूड, जैसे कि आपका टेम्पलेट कहाँ पर है, जैसे फोल्डर का नाम है CSS या किसी भी टेम्पलेट के अंदर है। ओके, टेम्पलेट्स के अंदर तो उसका नाम होना चाहिए टेम्पलेट नेम डॉट एचटीएमएल। ओके, जैसे हमने अभी तक देखा है। एग्जाम्पल में देखते हैं यहाँ पर, जैसे इंक्लूड टॉप वेरिएबल। ओके, तो जब वेरिएबल का नाम लिखते हैं, सिंपल वेरिएबल का नाम लिखना है, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर नहीं लिखना है। ओके, ये भी ध्यान रखना है आपको, ये सिर्फ ये नाम होना चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जब आप HTML का पेज लिखते हैं, यहाँ पे देखना, तो HTML का पेज का नाम होना चाहिए और ये सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर ही होना चाहिए। ओके, और एक तरीका है, जैसे ये फीस स्लैश एक्स्ट्रा फीस डॉट HTML के अंदर है तो ये इसका फोल्डर होना चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वी कैन पास एडिशनल एंड कंटेंट्स एक्सप्लिसिटी टू द टेम्पलेट यूजिंग विथ कीवर्ड। ओके, जैसे कि विथ कीवर्ड कहाँ पर यूज़ करना है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखना, इंक्लूड टैग है ये। ओके, टॉप कोर्स डॉट HTML विथ विथ ये विथ कीवर्ड कहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर कुछ क्या है, ये ऑब्जेक्ट पास करना। ओके, ऑब्जेक्ट पास कर लिया, P इक्वल टू PHP, डी इक्वल्स टू Django। अब दोनों विथ मतलब ये भी दोनों इंक्लूड होंगे इसके अंदर। मगर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखना, इफ वी वांट टू रेंडर द कंटेंट्स ओनली विद द वेरिएबल प्रोवाइड और इवन नो वेरिएबल एट ऑल, यूज द ओनली ऑप्शन नो अदर वेरिएबल आर अवेलेबल टू द इंक्लूडेड टेम्पलेट। तो ये किस तरह यूज कर सकते हैं, जैसे ओनली ऑप्शन, यहाँ पर देखा विथ मतलब ये दोनों यूज कर सकते हैं। ओके, वेरिएबल की थ्रो ऑफ। ओके, इसके अंदर, मगर जब आपको एक ही यूज करना है तो आपको क्या यूज करना है, विथ PHP। जैसे मुझे एक ही यूज करना है तो यहाँ पर बाद में आपको ओनली लिखना है। एक इस तरह सारी चीज़ें होती है, ये हम एग्जाम्पल में देखते हैं। तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर चलते हैं और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं, ये 15 तक हो चुका था। तो जैंगो एडमिन लिखना है, देन यहाँ पे लिखना है स्टार्ट प्रोजेक्ट और यहाँ पे कोड विद किरण 16। ओके, इंटर प्रेस कर लेना। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जैसे पिछले वीडियो में हमने किया था, उन दो एप्लीकेशन को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हालांकि उनकी ज़रूरत नहीं है हमें, जैसे कि बूटस्ट्रैप या हर एक चीज़ को इसे बनाने के लिए, फिर भी हम एक बेहतर अप्रोच के साथ सीखते हैं कि आगे जाकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो इससे सिंपल कॉपी कर लो, इसे हटा देता हूँ, यहाँ पे कॉपी, देन कॉपी कहाँ पर करना है हमें, इसके अंदर पेस्ट कर लो सिंपल। ओके, दोनों एप्लीकेशन को हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। इससे काम नहीं बनता है क्योंकि जांगो को पता नहीं ये दो एप्लीकेशन इस प्रोजेक्ट के अंदर है। तो सिंपल इनर प्रोजेक्ट के अंदर चलना, सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर चलना और चलते यहाँ पर इंस्टॉल ऐप के अंदर, यहाँ पे सिंपल आपको इससे इंस्टॉल करना है। पहले तो कोर को करो,
कॉमा, देन यहाँ पे सेकंड करो कोर्स को। ओके, कंट्रोल एस कर लो, ये सेटिंग की अब ज़रूरत नहीं है। ओके, काम हो चुका है। अब सेटिंग की ज़रूरत नहीं है, ये तो काम हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कोर के लिए हमने यूआरएल पैटर्न है इनसाइड एप्लीकेशन के अंदर लिखा था, क्योंकि ये नया बनाया है तो इसके आप जो भी यूआरएल पैटर्न है नहीं है, तो हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 15 से यहाँ पर। और ये यूआरएल पैटर्न कहाँ से, इसे हटा देता हूँ नीचे वाले को, और यहाँ तक इंक्लूड तक कॉपी कर लो 15, और 16 के अंदर चलते हैं, इसे हटा देते हैं। 16 के अंदर चलकर इनर प्रोजेक्ट, यहाँ पे यूआरएल, और यहाँ पे सिंपल आपको कॉपी पेस्ट करना है, कंट्रोल एस। ओके, बिल्कुल सही, ये काम करेगा। आप इससे पहले हम कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं और इसे रन करके देखते हैं। सी डी कोड विद किरण 16, और यहाँ पे इसके अंदर चलते हैं पहले, तो आ चुके हैं। अब इसे रन करके देखते हैं। रन करने के लिए आपको पाइथन manage.py रन सर्वर को इंटर करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही से हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है। तो चलते वेब सर्वर के अंदर इसे रिप्लेस करके देखते हैं। मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है और ये बिल्कुल सही सारी चीज़ें काम कर रही है। ओके, तो ये अबाउट अस एक कोर्स पर जा रहा है। ओके, पिछले वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें देख ली है, डिस्कस कर लिया है। हालांकि इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है इंक्लूड टैग देखने के लिए, फिर भी हम देखते हैं। ओके, इनके साथ ही अब इंक्लूड टैग कहाँ पर लागू करेंगे, हम इसे हटा देते हैं और इसे क्लोज करते हैं। कोर के अंदर चलो, और कोर के अंदर टेम्पलेट के अंदर, तो मुझे क्या करना है, जैसे बेस डॉट एचटीएमएल हर एक पेज को, जैसे एचटीएमएल पेज को इनहेरिट कर रहा है। ओके, तो ये इनहेरिट कर रहा है अबाउट, होम, देन कोर्स इन्फो डॉट एचटीएमएल को भी। अब होम के अंदर मुझे इसका जो होम डॉट एचटीएमएल इंडिविजुअली इसका जो भी चीज़ें लिखनी है इसके लिए लिखनी है, समझिए। ओके, तो ये एक्सटेंड वगैरह आप भूल जाओ, जब आप नए यूज़र हो तो इन्हें भूल जाओ। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, जैसे जितना मैं कोड लिख रहा हूँ। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। जैसे मुझे यहाँ पे S2 में लिखना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, S2 के अंदर, S2 के अंदर मैं लिखता हूँ टॉप कोर्सेस। ओके, टॉप कोर्सेस, ये स्पेलिंग से कर लो, टॉप कोर्सेस। इस टॉप कोर्सेस से कोर्स के अंदर मैं एक लिस्ट पास कर लेता हूँ, ईवेल और स्टार एक 4 कर लेता हूँ, इंटर प्रेस कर लेता हूँ। ओके, कंट्रोल जेड, मुझे लिस्ट पास करनी थी, एल आई, तो मैंने लिस्ट पास कर ली। यूएल टैग में लिस्ट 4 पास कर रहा हूँ। ये शॉर्टकट है इमिट, मैं 4 कर लेता हूँ यहाँ पर 4, और ये इमिट ऑटोमेटिकली, ये शॉर्टकट है। ओके, अब मुझे 4 यहाँ पे कोर्स देने हैं टॉप कोर्सेस में। जैसे फर्स्ट आएगा पाइथन, और सेकंड मुझे देना है यहाँ पे जैंगो, और थर्ड देना है यहाँ पर मुझे जावा कर लेता हूँ, और फोर्थ देना है मुझे पीएचपी। ओके, मैंने 4 टॉप कोर्सेज पास कर लिए। आप कंट्रोल एस कर लो, सिंपल यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे इसे रिप्रेस कर लेते हैं, और यहाँ पे देखना ये होम के अंदर टॉप कोर्सेज आ चुके हैं 4। ओके, चारों कोर्स आ चुके हैं, मगर हमने क्या किया यहाँ पे देखना, हमने क्या किया, इस होम डॉट एचटीएमएल के अंदर ही हर एक चीज़ लिख ली है। ओके, अब बहुत सारी चीज़ें हो गई होम डॉट एचटीएमएल के अंदर। ओके, आपने देखा है किसी वेबसाइट के अंदर जाके कि होम डॉट एचटीएमएल बहुत बड़ी होती है। ओके, हर एक चीज़ स्क्रॉल करने के बाद आप देखे होंगे। ओके, तो होम डॉट एचटीएमएल के हमें, होम डॉट एचटीएमएल के अंदर हमें हर एक चीज़ को क्या करना है, यहाँ पर ही नहीं लिखना है। ओके, यहाँ पर ही लिखेंगे, हर एक चीज़ लिखेंगे तो ये पेज बहुत ही लंबी हो जाएगी। होम डॉट एचटीएमएल सिंपल से एक खिचड़ी बन जाएगी, हमें उस तरह नहीं बनाना है। अब ये सारी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को हम हल अलग से भी लिख सकते हैं, और इसे हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। किस तरह, सिंपल क्या कर लो, ये जो हमारा कोर डॉट एचटीएमएल, ये जो कोर एप्लीकेशन है हमारा, इसी के अंदर ये टेम्पलेट डॉट और कोर के अंदर राइट क्लिक कर लो और एक न्यू एक टेम्पलेट फाइल बना लो। अब यहाँ पर न्यू टेम्पलेट फाइल टॉप कोर्सेस नाम से, ओके, कोर्सेस नाम से बना लो। डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन देना ना भूलिएगा। ओके, ओके, और ये टॉप कोर्स डॉट एचटीएमएल ये बन चुके हैं। सिंपल हमें क्या करना है, इसे जो हम H2 के बाद ये लिख रहे थे इसे कट कर लो, कट करके यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। ओके, ये आपको एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, आप इसे इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, जब आप एक्सटेंड करते हो अलग चीज़ें होती है। ओके, इन इस पेज यानी कि टॉप कोर्सेज को एक्सटेंड इसके अंदर नहीं करना है, आपको इंक्लूड करना है। ओके, वो अलग मेथड होती है, क्योंकि हमने एक्सटेंड किसे किया है, बेस डॉट एचटीएमएल से ये होम डॉट एचटीएमएल एक्सटेंड हो रही है। ये वो कंसेप्ट अलग है, ये कंसेप्ट अलग है, कंफ्यूज ना होइए। ओके, तो हमें ये चीज़ें हमने लिख ली है टॉप कोर्सेज जो हमें चाहिए।
टॉप कोर्सेज के अंदर, और मुझे इसे इंक्लूड करना है home.html के अंदर। तो क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इंक्लूड। ओके, तो ईमिट का कमाल है, ये हर एक चीज़ आपको ऑटोमेटिकली दी जाती है इसके अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। इंक्लूड लिखना है। इंक्लूड के बाद आपको यहाँ पर सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिख सकते हैं। अब इसका नाम क्या है, टॉप कोर्स डॉट html, और ये किसके अंदर है, ये टेम्पलेट तक तो ये पकड़ लेगा, ये कोर की बात के लिखना है आपको। यहाँ पे लिखना कोर स्लैश, और उसके बाद का नाम क्या है, टॉप कोर्सेस डॉट html। ओके, इतना लिखना है। अब इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर ये इंक्लूड हो जाएंगे, यहाँ पर की आप देखना, कंट्रोल एस कर लो हर एक चीज़ को। ओके, और चलते यहाँ पर और रिप्रेस करके देखते हैं। देखना यहाँ पे बिल्कुल सही सही काम कर रहा है। ओके, तो ये इंक्लूड फंक्शन इस तरह काम करता है कि आपकी जो भी चीज़ें हैं, आपको जो भी कैटेगराइज बनाना है हर एक चीज़ को अलग अलग, तो आप अलग अलग पेज में, HTML पेज में, पेज के अंदर रख सकते हो। इसे सेपरेट बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, ना कि खिचड़ी बना के। ओके, तो इस तरह ये इंक्लूड टैग काम करता है। ओके, और एक चीज़ देखी थी हमने, जैसे कि विथ कीवर्ड देखा था। ओके, तो विथ कीवर्ड किस तरह यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पर विथ लिखना है आपको। ओके, विथ कीवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे लिखना डी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो यहाँ पे फ्लास्क पास कर देते, फ्लास्क कर देता हूँ, और यहाँ पे फ्लास्क। ओके, फ्लास्क पास कर लिया मैंने यहाँ पे विथ कीवर्ड के, यहाँ पे विथ कीवर्ड का यूज़ करके। तो आपको क्या करना है, इस तरह आप लिखने से क्या फ़ायदा होता है। ओके, विथ कीवर्ड से ये डायनामिक डेटा पास कर सकते हैं। किस तरह, जैसे यहाँ पे एक टॉप कोर्स है, यहाँ पर आप सिंपल इसे कॉपी कर लो, पेस्ट, और यहाँ पर आप जैसे हम डायनामिक डेटा पास करते थे, यहाँ पे कर लो पी। हमने क्या लिखा, एप लिखा, शायद एप लिखा है, तो एप लिख लो, कंट्रोल एस कर लो, इससे भी कंट्रोल एस कर लो, और फिर से चलते हैं हम यहाँ पर और प्रेस करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखना, ये फ्लास आ चुका है ऑटोमेटिकली। ओके, तो इस तरह आप डायनामिकली डेटा पास कर सकते हैं। वैसे तो डायनामिक डेटा यहाँ पर भी पास कर सकते हैं, जैसे ये जो home.html किसे रेंडर कर रहा है, व्यू फंक्शन कहाँ पर इसका, यहाँ पर, और ये व्यू फंक्शन यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी आप डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर यूज़ करना है डिक्शनरी, कंटेक्स्ट डिक्शनरी दे सकते हैं यहाँ पर, ये यूज़ करना है, और यहाँ पे डिक्शनरी की जगह मैं यहाँ पे पास करता हूँ इसकी वैल्यू फ्लास्क। ओके, कंट्रोल एस कर लो, और इसे हम इस डिक्शनरी की को वेरिएबल के थ्रू यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। home.html के अंदर आओ, और यहाँ पे दिस इज़ अ होम पेज फ्लास भी हो सकता है इसे। ओके, तो मैं यहाँ पे किस तरह यूज़ कर सकते हैं, डायनामिक डेटा सिंगल, और यहाँ पे एप कर लो, कंट्रोल एस कर लो, और फिर से इसे रिप्रेस करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखना, दिस इज़ अ होम पेज फ्लास्क। ओके, तो इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे इस क्लास को यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, किस तरह, अगर मैं यहाँ पर चेंज कर लूँ, यहाँ पर सिंपल किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसे हटा दो, और यहाँ से मुझे, जैसे ये रेंडर करा है होम से, मैं ये विथ कीवर्ड हटा दो। ओके, सिंपल कंट्रोल एस कर लो, और यहाँ पे चलो, यहाँ पर और रिप्रेस कर लो, तो यहाँ पे देखना ये फ्लास अभी भी बना हुआ है। ओके, तो इस तरह आप डायनामिक डेटा भी पास कर सकते हैं इसका यूज़ करके। ओके, तो उसी तरह हमने वनली कीवर्ड भी देखा था इसके अंदर। तो वनली कीवर्ड किस तरह यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे विथ लिख लो, विथ के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फ्लैश ही लिख लेता हूँ, इक्वल्स टू, और फ्लैश के लिए मैं यहाँ पे सिंपल फ्लैश। ओके, और मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एस कर लेता हूँ, और इसके बाद वनली कीवर्ड का मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, और यहाँ पे जो आ रहा है, ये जो डायनामिक वेरिएबल आ रहा है व्यू फंक्शन से यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, इसे जैंगो कर लेता हूँ। ओके, नाम चेंज कर लेता हूँ, और इसका नाम भी डी कर लेता हूँ, कंट्रोल एस कर लो, कुछ भी लिख सकते हैं वैसे तो ये आ रहा है यहाँ पर, इसे मैं चेंज कर लेता हूँ इस वेरिएबल को, डी, कंट्रोल एस। और क्या करना है, यहाँ पर जो वनली है, जैसे कि हमें जो टॉप कोर्सेस है इसके अंदर, टॉप कोर्सेस जो हमने यहाँ पे, मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, डी कर लेता हूँ। ओके, कंट्रोल एस, और उसी तरह मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर डी ये करना है, और यहाँ पर मुझे इसका जो भी वेरिएबल नाम है, ये जो एफ है, यहाँ पर एफ लिखना है, कंट्रोल एस कर लो।
तो इससे देखना यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये डायनामिक वेरिएबल आ रहा है व्यू फंक्शन से, होम डॉट एचटीएमएल से, यानी कि होम फंक्शन से। ओके, यहाँ से अब यहाँ पे आ रहा है, तो ये दिस इज होम पेज जैंगो यहाँ पे शो करेगा आपको। मगर जो इंक्लूड कर रहे टॉप कोर्स डॉट एचटीएमएल के अंदर विथ फ्लास्क, सिर्फ ये फ्लास्क को ही दिखाएगा, मतलब ये जांगो को नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे देखना, जो हमने यहाँ पे जांगो को भी पास कर लिया है डी वेरिएबल, मगर ये इंक्लूड नहीं होगा। हमने सिर्फ यहाँ पे ओनली लिखा है, इस कीवर्ड का यही मतलब होता है कि सिर्फ आपको यहाँ पे फ्लास्क को दिखाना है। तो देखना कंट्रोल एस करते हैं और चलते हैं यहाँ पर और इसे रिप्रेस करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखना ये जांगो यहाँ पे गायब हो चुका है, मगर यहाँ पे देखना दिस इज अ होम पेज जांगो यहाँ पे शो कर रहा है। जब हम ओनली कीवर्ड लिखा तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही से यहाँ पे गायब हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे ओनली कीवर्ड को हटा दूँ, कंट्रोल एस कर लो और फिर से चलते हैं यहाँ पर और इसे रिप्रेस करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखना ये जांगो आ चुका है। ओके, तो आपको पता चला होगा कि ओनली कीवर्ड कब यूज किया जाता है। ओके, तो ओनली कीवर्ड का यही फायदा है कि आप सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ को आप शो करा सकते हैं, एक चीज़ को। ओके, तो और बेहतर जानते हैं इस इंक्लूड को। जैसे बेस डॉट एचटीएमएल के अंदर चलो आप, अब बेस डॉट एचटीएमएल से हम क्या कर सकते हैं सिंपल, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सिंपल क्या करिए आप, ये जो नेविगेशन बार है हमारा ये इसको। ओके, अब ये जो बेस डॉट एचटीएमएल है आगे आगे ये बहुत ही बड़ा बन जाएगा। ओके, बहुत बड़ी फाइल बन जाएगी, तो इसे हमें सेपरेट सेपरेट करना चाहिए। अब नेविगेशन बार पता है आपको, ये बाय डिफ़ॉल्ट है हर एक चीज़ के लिए, तो हम इसे हटा सकते हैं। कंट्रोल एक्स कर लो, ये नेविगेशन बार को हटा लो। ओके, नेविगेशन बार को हटा कर आप क्या कर सकते हैं, एक नई फाइल बना सकते हैं। यहाँ पे बना दो नेव बार डॉट एच टी एम एल। ओके, एच टी एम एल, और यहाँ पे स्लैश करके यहाँ पे आ जाओ, आप इसे इंक्लूड कर दो। ये नई फाइल में है न्यू बार डॉट एच टी एम एल के अंदर। मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं ब्लॉक की। ओके, ब्लॉक को हटा दो, कंट्रोल एस कर लो। ओके, अब इस ब्लॉक को तो हटा दिया मैंने। अब ये नेविगेशन बार कहाँ पर है, एक नई फाइल के अंदर न्यू बार डॉट एच टी एम एल के अंदर। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करूँ हर एक चीज़ के लिए, होम के लिए भी कंट्रोल एस कर लो, बेस डॉट एच टी एम एल के अंदर भी कंट्रोल एस कर लो। अब बेस डॉट एच टी एम एल के अंदर नेविगेशन बार नहीं है। ओके, तो चलते इसे रिप्रेस करते हैं और यहाँ पे नेविगेशन बार हट चुका है। अब मुझे नेविगेशन बार को लाना है बेस डॉट एच टी एम एल के अंदर, तो किस तरह ला सकते हैं, सिंपल बॉडी के अंदर यहाँ पे लिखना है इंक्लूड टैग। इंक्लूड टैग के अंदर आपको क्या करना है, ये न्यू बार किसके अंदर है, इसी के अंदर, टेम्पलेट तो को पकड़ लेगा। यहाँ पे लिखना है कोर स्लैश। ओके, तो हम जब पाथ लिखते हैं तो हमें क्या करना है, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिखना है कोर स्लैश, और उसके बाद ये है न्यू बार डॉट एच टी एम एल। ओके, न्यू बार ओके डॉट एच टी एम एल, और कंट्रोल एस कर लेना। अब फिर से चलते हैं यहाँ पर रिप्रेस कर लेते हैं इसे, तो देखना है यहाँ पे ये नेविगेशन बार आ चुके हैं बिल्कुल सही से। तो इस तरह आप इंक्लूड टैग का यूज कर सकते हैं और आपके प्रोग्राम को एक बेहतर बना सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। हर एक चीज़ को एक आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, आप अलग अलग चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है कि आप कोड को एक बेहतर तरीके से फॉर्मेट में रख सकते हैं। ओके, हर एक चीज़ क्या है ये, जैसे आपको इंक्लूड कर लिया है आपने, इंक्लूड किसे किया है, कोर न्यू बार डॉट एच टी एम एल को। अब इसके अंदर चले जाएंगे यहाँ पर, तो इसके बारे में ये नेविगेशन बार में यहाँ पर लिखा गया है। तो बेहतर चीज़ बना सकते हैं आप, कोड को एक बेहतर फॉर्मेट में आप रख सकते हैं, एक डिजाइन पैटर्न में रख सकते हैं। ओके, तो इसे ही कहा जाता है इंक्लूड टैग, और इंक्लूड टैग बहुत ही ज़रूरी होते हैं किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, आपको एक बेहतर कोड को रखने के लिए। ओके, तो यही यूज़ है नेविगेशन यानी कि इंक्लूड टैग का। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।